अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एलिमेंट्री केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 केमिकल एलिमेंट्स का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स। उसमें है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स को हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, बुक में इनको पैराग्राफ की सूरत में लिखा गया, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इनको कंपैरिजन की फॉर्म में आसान नोट्स में लिख दिया है, ताकि जब आप कंपैरिजन करके पढ़ें तो आपको याद करने में आसानी हो। बाकी लॉन्ग के हवाले से ये टॉपिक जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एमसीक्यूज और शॉर्ट के हवाले से ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से जो इसमें मेन चीज़ें थी जो एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, मैंने उसको इनमें डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट समझेंगे पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, और उसके बाद हम इसको नोट से रीड आउट कर लेंगे। अब ये देखें हमारे पास जनाब कि वो कहता है कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा। वो 118 केमिकल एलिमेंट्स हैं, उसने ये बताया हुआ है। उसके बाद उसने यहाँ पे पीरियड्स की डेफिनेशन, ग्रुप की डेफिनेशन वो बताई है, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स और ग्रुप की डेफिनेशन को नोट्स में कवर आउट कर लिया है। ठीक है, अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं तो इसको वहाँ से कर लें। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसकी एग्जांपल आप ये समझ लें, एक एटम होता है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये उसके अराउंड शेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द ये शेल हैं। अब इस शेल में क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं इन शेल्स में। अब ये जो शेल्स हैं ना स्टूडेंट्स, आप ये समझें कि ये शेल्स हैं जनाब इलेक्ट्रॉन का घर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का ये घर है। उसके बाद आप ये देखें कि घर के अंदर कमरे भी तो होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन घर में तो रह रहा है, लेकिन घर में कोई कमरा भी तो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रह रहा होगा। तो जो जिस कमरे में इलेक्ट्रॉन रह रहा होता है उसको जनाब हम कहते हैं सब शेल्स। ठीक है, सब शेल्स हो गए हमारे पास। अब वो सब शेल्स कैसे, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या होती है जनाब, उसको हम इससे ट्रिक से करते हैं। स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, पब्लिक स्कूल। उसके बाद जनाब हमारे पास आता है डीपीएस स्कूल। ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब पीरियोडिक टेबल में इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि ये एस, पी, डी और एफ 4 ब्लॉक होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं ग्रुप 1 और 2। ठीक है, उसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इन एलिमेंट्स का वो एस सबशेल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो एस सबशेल में रहता है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट्स का। इसी वजह से हम इसको कहते हैं जनाब कि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ से, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसको हम ग्रुप 2 क्यों कह रहे हैं, हमने पढ़ा था कि जो वर्टिकल रोज होती हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल को पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल्स को हम कहते हैं ग्रुप्स। ये वर्टिकली हमने पढ़ना है, इसी वजह से हम इसको ग्रुप्स कह रहे हैं। ठीक है, अब ग्रुप 1 और 2 को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक में होगा। इसको नेक्स्ट हम एग्जांपल से समझते हैं, आप परेशान ना हो। उसके बाद जो है वो जनाब कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कहाँ से होते हैं, वो कहते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद जनाब वो कहता है ग्रुप 13 से 17 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं जनाब कि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में आता है इन एलिमेंट्स का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनाब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वो होता है लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये वाले जो लास्ट वाले 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये हमारे पास कितने हो गए, 4 ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ, ये हमारे पास हो गए। ठीक है, उसके बाद हम इसको नोट से रीड आउट कर लेते हैं जनाब। नोट्स हमें क्या कहते हैं, नोट्स के इंट्रो में हमने ये लिखा है कि द 118 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। 118 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के हैं उनको हमने जनाब 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। हमने वो 4 ब्लॉक समझ लिए कौन से थे। उसके बाद कहते हैं दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन सब शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड।
ये जो डिवीजन है वो इस तरीके से की गई है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस जगह पे होता है उसके हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब सब शेल मैंने आपको बताया था कि शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन के घर हैं और सब शेल वो चीज़ें हैं जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कमरा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनको हम कहते हैं जनाब कि ये सब शेल हैं, ठीक है। अब इनके कंपैरिजन में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। कंपैरिजन में हमारे पास ये आता है, अब ये हमारे पास है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इसके हम जनाब ग्रुप्स पढ़ते हैं। ग्रुप्स मैंने आपको बता दिया, जो वर्टिकल रोज थी पीरियोडिक टेबल की उनको हमने ग्रुप्स कहा था। तो जनाब वो कहता है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, हमने इसको पढ़ लिया। आगे पी ब्लॉक में कौन से हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 17, ठीक है। आगे डी ब्लॉक में हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ठीक है। आगे एफ ब्लॉक में लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ठीक है। ये हो गया इनका कंपैरिजन। एक तो इनके ग्रुप डिफरेंट हैं चारों ब्लॉक्स के, ठीक है। अब वो ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए कि किस ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है। अब उसके बाद हमारे पास जनाब आ जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कहता है कि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक का वो कहाँ पे होगा, एस सब शेल में, मतलब एस वाले कमरे में, ठीक है। अब उसके बाद आ गया पी ब्लॉक हमारे पास फिल्ड इन पी सब शेल। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा पी ब्लॉक का वो पी सब शेल में होगा। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा डी ब्लॉक का वो डी सब शेल में होगा। जो एफ ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ सब शेल में होगा, ठीक है। उसके बाद जनाब वो क्या देते हैं पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि वो कहता है जो एस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक है आपके पास, उसकी जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे है। अब ये देख लें कैसे, ये देखें, अब ये मेरा लेफ़्ट है और ये राइट हैंड है, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा कि एस ब्लॉक जो है हमारे पास वो किधर है, लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। ये अब हो गया। उसके बाद जनाब आप देखें कि वो कहते हैं पी ब्लॉक किधर है, राइट साइड पे। ये हमने पढ़ा पी ब्लॉक, ये मेरे राइट साइड पे आ गया, ठीक है। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा डी ब्लॉक की पोजीशन किधर है पीरियोडिक टेबल में, वो सेंटर में है। ये हमने पढ़ लिया था कि ये पोजीशन किधर आ गई, सेंटर में। उसके बाद वो कहता है जनाब एफ ब्लॉक ये सबसे बॉटम में है, ठीक है। ये हमने पढ़ा एफ ब्लॉक को, ये सबसे बॉटम में इसकी पोजीशन आ गई। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद आप ये देखें कि वो कहते हैं जनाब कि इनकी नेचर्स क्या है। नेचर अब क्या है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, एस ब्लॉक जो है उसकी नेचर, जो एलिमेंट है उनकी नेचर है जनाब मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है। अब पी ब्लॉक के अंदर जो हैं वो सारे मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं और मेटलाइट्स भी हो सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों का डिफरेंस ही पढ़ने वाले हैं कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद जनाब वो कहते हैं डी ब्लॉक ये भी सारे मेटल हैं और उसके बाद एफ ब्लॉक में है जो ये भी सारे क्या हैं हमारे पास मेटल्स ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वो आप कहता है आपसे कि जनाब इनकी जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनकी एग्जांपल क्या है आपके पास। तो इनकी एग्जांपल एलिमेंट से देखें आपके एस ब्लॉक की हमारे पास सोडियम, ठीक है। अब ये रहा सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये हमने पढ़ी है। बाकी ये सारे भी आप इनकी एग्जांपल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब वो कहते हैं पी ब्लॉक की आपके पास क्या है एग्जांपल। तो पी ब्लॉक की एग्जांपल हमारे पास है कार्बन और नाइट्रोजन। फिर हमारे पास आ जाता है डी ब्लॉक की एग्जांपल हमारे पास है आयरन और कॉपर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एफ ब्लॉक की एग्जांपल जो है हमारे पास वो है यूरेनियम और सीरियम, ठीक है। उसके बाद जनाब वो कहता है कि अदर नेम जो है इन ब्लॉक्स के अदर नेम क्या हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा साफ नहीं लिखा गया तो आप इसके देखें। एस ब्लॉक का जो अदर नेम है वो हमारे पास आ जाता है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं, वो एस ब्लॉक में आते हैं, या वो आपसे ये पूछ सकता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम कौन से एलिमेंट्स कहते हैं। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम इनको कहते हैं। उसके बाद ये मेन ग्रुप्स हैं एलिमेंट्स के पी ब्लॉक वाले, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके पास, ठीक है। अब इसमें वो क्या कहते हैं डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, या वो कह सकते हैं ग्रुप 3 और ग्रुप 12 को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। उसके बाद एफ ब्लॉक है, इनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जो मेजर इनका डिफरेंस था, कंपैरिजन करके हमने पढ़ा है। एमसीक्यूज के हवाले से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इनका जो लिंक है नोट्स का वो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से इनको ले सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम छोटी सी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब एस ब्लॉक की एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, सोडियम। अब इसको हम कैसे करते हैं, सोडियम की एग्जांपल में हमारे पास आ गया जनाब, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे, 1s 2s और उसके बाद जनाब हमारे पास 2p, स्कूल पब्लिक स्कूल, ये हमारे पास ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है। अब ये देखें, फर्स्ट जो सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट भी 2, और इसमें जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये देखें, 2 6 और 2 8, और ये 1 2 10 और ये हो गए 11। अब ये जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है आप ये देख रहे होंगे ये किधर आ रहा है, एस सब शेल में। इसी वजह से हमने कहा जनाब कि ये जो सोडियम है वो किस ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, एस ब्लॉक में। जिस सब शेल में ये रह रहा है उसका नाम एस है, तो हम इसको यही करेंगे कि ये सोडियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप पी ब्लॉक की एग्जांपल ले लें। हमारे पास पी ब्लॉक की एग्जांपल हमारे पास ये आ जाती है कि अब देखें कार्बन है हमारे पास, ठीक है। कार्बन का जो नंबर है वो हमारे पास कितना है, एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। अब ये देखें, स्कूल पब्लिक स्कूल 1 2 और फिर 2। अब ये देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने हो गए, 4, और लास्ट पे ये हमारे पास पी ब्लॉक में कितने बचे, 2। अब यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, एटॉमिक नंबर पूरा हो गया। तो ये जो इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ रहा है, हमारे पास पी ब्लॉक में। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो कार्बन है वो हमारे पास पी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में होगा उसको एस सेल कहेंगे, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में होगा उसको पी कहेंगे। इसी तरह डी और एफ है, ठीक है। अब एस ब्लॉक की एग्जांपल हमारे पास जनाब सोडियम आ गई थी, पोटेशियम आ गई थी, ठीक है। और इसका एक ये भी है कि एस ब्लॉक के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनको हम चाकू से काट सकते हैं। इसी वजह से हम इनको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आ जाता है हमारे पास डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना वो हमारे पास हैं, सख्त होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और आगे उसके बाद जो एफ ब्लॉक है हमारे पास, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास होते हैं रेडियो एक्टिव, मतलब इससे हम बॉम्ब या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स को साथ साथ रेडी करते रहें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।